In this video, we are going to find formulas for length and equation of axis of central conic. So जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये सेंट्रल फॉर्म की नहीं है. फर्स्ट हम इसको सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन दिस फॉर्म. हाउ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू सेंट्रल फॉर्म ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट आर्टिकल में. उसके लिए हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है सेंटर पर. सो हमने सेंटर कंसीडर कर लिया x1 y1 एंड देन शिफ्टिंग ओरिजिन टू दिस सेंटर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगी. सो एक्चुअल में तो हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए लेंथ और इक्वेशन निकालनी है एक्सिस की. बट बिफोर वी विल फाइंड फॉर इक्वेशन नंबर 1 वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों सेम ही कोनिक की है, सेम कोनिक की है ये. बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 1 सेंट्रल फॉर्म में नहीं है और 2 सेंट्रल फॉर्म में है. सो 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, मीन्स कि कैपिटल और x और कैपिटल y के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड देन उन रिजल्ट्स को जो भी रिजल्ट्स कैपिटल एक्स वाई में आएंगे उनको स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो इक्वेशन नंबर 1 के लिए आ जाए. सो यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखें कि नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिजल्ट्स फॉर इक्वेशन नंबर 2. पहले हम 2 के लिए निकाल रहे हैं एंड देन उन्हीं रिजल्ट्स को 1 के लिए कन्वर्ट हमें करना है, ये याद रखना है. नाउ करेंगे कैसे? बहुत सारी इसमें आर्टिकल्स हैं बिकॉज वी नो कि इन केस ऑफ एलिप्स हमारे पास माइनर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस होती है. तो मेनली तो हमें इन दोनों की लेंथ और इक्वेशन निकालनी है. बट इसके अलावा वी हैव 2 फोकाई ऑल्सो एंड देन लेटस रेक्टम एंड देन वी हैव डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो. तो ये सारे फार्मूलाज यहाँ पर हमें करने हैं बट डेरिवेशन सिर्फ हम लेंथ और इक्वेशन की करेंगे. सो फॉर दैट कंसेप्ट क्या है कि वी हैव एलिप्स. एलिप्स के अलावा हाइपरबोला और पैराबोला के लिए भी है. पैराबोला के लिए वील डू सेपरेटली इन दिस आर्टिकल, वील डू फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला ओनली. तो समझाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली एलिप्स. एलिप्स के केस में हम एक सर्कल और कंसीडर कर लेते हैं. व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कंसिडरिंग दिस सर्कल? इफ़ यू नाउ सी दिस लाइन इज़ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड दिस लाइन इज़ ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल. ये दोनों लाइन्स सर्कल के लिए डायमीटर हैं बट एलिप्स के लिए ये एक्सिस है. बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दीज टू एक्सिस. हमें तो सिर्फ मेजर और माइनर निकालनी है. तो मेजर और माइनर कैसे आएंगी? सो फॉर दैट ये जनरल केस था, केस नंबर 1 जनरल. नाउ आई एम टेकिंग केस नंबर 2. इसको पर्टिकुलर कर देते हैं. पर्टिकुलर में जो सर्कल है वो एलिप्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है लाइक दिस. सो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन एक्सिस है दोनों की, दिस वन. हम इसको ए कॉमन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वी हैव 2 बट बोथ आर सेम एंड इन दैट केस ये जो एक्सिस है ये माइनर एक्सिस है. केस नंबर 3, यहाँ पर सर्कल बाहर से आउटसाइड टच कर रहा है. इन दिस केस अगेन यू कैन सी कि एक ही एक्सिस है बट हम एक नहीं कहेंगे, वी विल से कि वी हैव 2 बट बोथ आर सेम एंड विच इज़ मेजर एक्सिस इन दिस केस. सो हमें केस नंबर 2 और केस नंबर 3 लेना है. 1 में हमें माइनर मिल रही है, 2 में हमें मेजर मिल रही है. एंड इन बोथ द केसेस एक चीज़ कॉमन है, एक लाइन जो मैंने अभी बोली थी कि इन बोथ द केसेस वी हैव 2 बट बोथ आर सेम. और आपने समरी रिजल्ट्स में जो समरी की थी हमने रिजल्ट्स की वहाँ पढ़ा हुआ है कि इफ़ यू आर गेटिंग 2 स्ट्रेट लाइंस एंड बोथ आर पैरेलल, सेम अगर मैं कहूँगी तो वो पैरेलल तो होंगी ही. तो उसके लिए रिजल्ट था डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दीज 2 रिजल्ट्स हेयर. सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन वर्क. लेट अस कंसीडर दिस सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. जो भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था ये सर्कल इस एलिप्स को कट कर रहा है. नाउ यहाँ से 1 की वैल्यू ले ली, इस 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये पुट कर दी. एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन सम टर्म्स वी हैव दिस. नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4. 2 और 4 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है. सो कॉन्स्टेंट टर्म इज़ नॉट देयर इन इक्वेशन नंबर 4. बिकॉज ऑफ दैट दिस इक्वेशन बिकॉज होमोजीनियस. इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी है ये होमोजीनियस बन गई है. नाउ अभी हमने ऊपर फिगर्स ड्रॉ करके स्टडी किया था कि दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस. और स्ट्रेट लाइन के केस में अगर स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड के केस में हम उसे पैरेलल भी कह सकते हैं. देन वी हैव डेल्टा 0 एंड दिस एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0. बट ए इज़ हेयर दिस वन, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे तो ए नहीं है, ए इज़ ए माइनस 1 ओवर आर स्क्वेयर. लाइकवाइज वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट को बी कहते हैं, हेयर बी इज़ बी माइनस 1 ओवर आर स्क्वेयर. तो ये सारी वैल्यूज हम नीचे पुट कर रहे हैं इस कंडीशन में एच स्क्वेयर माइनस ए बी. एंड वी नो दैट कि अभी जो फिगर ड्रॉ करके दिखाई थी कि अब जो हमें मिलने वाला है या तो वो मेजर एक्सिस होगी या माइनर एक्सिस होगी एलिप्स के केस में.
लाइकवाइज हाइपरबोला करेंगे तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होंगी। हाइपरबोला के केस में आपके पास ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होती हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एच की तो एच ही वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम वगैरह लेके, यू विल गेट दिस इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वेयर, नॉट इन आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर में अगर क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स हो गए, R1 स्क्वेयर एंड R2 स्क्वेयर। अब इन दोनों रूट्स के डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो उस केस में हमारे पास एलिप्स होता है और उसकी मेजर और माइनर एक्सिस की ये फार्मूलाज आपने याद रखनी है। मेजर विल बी 2R1 जो भी ग्रेटर वन है, और माइनर विल बी 2R2। लाइकवाइज सेकंड केस है आपका व्हेन वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। उस केस में हमारे पास हाइपरबोला होता है और ये दोनों हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस के फार्मूलाज हैं, आपने याद रखने हैं। ट्रांसफर एक्सिस इज 2R1 एंड कंजुगेट एक्सिस इज 2√-R2 स्क्वेयर। थर्ड केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट देख लेते हैं। व्हेन बोथ आर नेगेटिव देन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट एंड विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ना हमने लेंथ कैलकुलेट्स जितनी भी लेंथ्स हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं, R1 एंड R2। नाउ विल फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। उसी एक्सिस की मेजर और माइनर की ट्रांसवर्स और कंजुगेट की हम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। सो उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 4 मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन नंबर 4 से पहले एक रिजल्ट और देख लेते हैं। ये रिजल्ट देखें, इसमें ये A-R स्क्वेयर B-1/R स्क्वेयर की वैल्यू H स्क्वेयर है, ये भी मुझे यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 4 में मैं जा रही हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में जो ये फैक्टर आपको दिख रहे हैं, इसी फैक्टर से दोबारा से हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सेम फैक्टर से। तो यहाँ पर तो स्क्वायर आ जाएगा और यही फैक्टर यहाँ और यहाँ भी लिखेंगे। तो ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया। देखें वो फैक्टर 2 टाइम्स यहाँ हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दिस। अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 5 मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे हमने H स्क्वेयर माइनस AB को 0 पुट किया है। उस इक्वेशन से इसकी वैल्यू आ जाएगी H स्क्वेयर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी H स्क्वेयर। सो H स्क्वेयर पुट करने के बाद यू कैन सी दिस इज़ होल स्क्वेयर ऑफ दिस टर्म। ये होल स्क्वेयर है इस टर्म का। सो नाउ स्क्वेयर को हटा देंगे, वी हैव फाइनली दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस वेदर मेजर माइनर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, दैट डिपेंड्स। अगर आप R1 पुट कर रहे हो यहाँ पर तो मेजर एक्सिस की आ जाएगी, अगर R2 पुट कर रहे हो तो माइनर एक्सिस की आ जाएगी। लाइकवाइज हाइपरबोला के केस में अगर R1 ट्रांसवर्स की लेंथ है तो इक्वेशन ट्रांसवर्स की आएगी, अगर R2 कॉन्जुगेट की लेंथ है तो इक्वेशन कॉन्जुगेट की आएगी। इक्वेशन इज सेम, सिर्फ R की वैल्यूज़ से हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी, मेजर माइनर और ट्रांसवर्स कंजुगेट की। सो हमने मेन ये सारे फार्मूलाज याद करने हैं। कौन कौन से एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। एक तो आपको सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लर्न करनी है, दिस वन। आर्टिकल आप करेंगे बट नहीं भी करें तो ये इक्वेशन लर्न करनी है, नंबर 1। नंबर 2 आपको मेजर और माइनर के फार्मूलाज याद करने हैं एलिप्स के लिए। एंड नंबर 3 ट्रांसवर्स और कंजुगेट के लर्न करने हैं, ये दोनों। एंड देन लास्ट में आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है दोनों की, मेजर माइनर और ट्रांसवर्स कंजुगेट की, सबकी यही इक्वेशन है। नाउ बट ये इक्वेशन जो है ये कैपिटल X और कैपिटल Y में है। एग्जाम्पल में हम पहले तो यही इक्वेशन लिखेंगे बट हम उसे स्मॉल x और स्मॉल y में भी कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दीज रिप्लेसमेंट्स। ऊपर हमने जब स्मॉल x से कैपिटल X में जाना था तो हमने कैपिटल X प्लस x1 किया था, लेकिन जब हम कैपिटल X से फिर से स्मॉल x में जाएंगे तो हम स्मॉल x माइनस x1 करेंगे। तो ये चीज़ हमने रिवर्ट कर दी। हम पहले स्मॉल x से कैपिटल X में गए थे और कैपिटल X से फिर से स्मॉल x में चले गए यूजिंग दिस रिप्लेसमेंट। याद रखना एग्जाम्पल में बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ फार्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी, दोनों के लिए, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए दोनों का फार्मूला सेम है। लाइकवाइज दिस इज़ फार्मूला फॉर, ये फार्मूला है फोकाई का। यू कैन सी कि 2 हैं, प्लस माइनस, क्योंकि फोकाई 2 ही होते हैं। तो ये फार्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। लाइकवाइज ये डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है। डायरेक्ट्रिक्स के मैंने 2 फार्मूलाज लिखे हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। फर्स्ट फार्मूला में कैपिटल है और नेक्स्ट में स्मॉल है। तो अगर आप ये फार्मूला लिख रहे हो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और नहीं तो आप ये डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद रखें क्योंकि ये स्मॉल XY में है। नेक्स्ट फार्मूला है लेटेस्ट रेक्टम का, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है 2b/a की टर्म्स में। तो यहाँ पे हम R1 R2 की टर्म्स में लिख रहे हैं 2R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूलाज आपने याद रखने हैं एग्जाम्पल करने के लिए, तभी हम एग्जाम्पल कर पाएंगे इफ़ यू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, आपको लेंथ निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है और इक्वेशन निकालनी है। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन के लिए।
बट हम इसके लिए नहीं करेंगे सबसे पहले, बिकॉज यू कैन सी कि ये सेंट्रल नहीं है, एक्स और वाई है इसमें। तो सबसे पहले हमें इसको सेंट्रल बनाना है। सेंट्रल बनाने के लिए हमें वो शिफ्टिंग करनी होगी, बट शिफ्टिंग करने से पहले आपको सेंटर भी तो कैलकुलेट करना है, तभी तो शिफ्टिंग कर पाएंगे। और सेंटर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाले वर्किंग रूल बताए थे, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई कैलकुलेट करेंगे, इनको ज़ीरो पुट कर देंगे, वहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आई है, ये सेंटर है हमारी। तो हमने सेंटर कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्वेशन को सेंट्रल बनाने के लिए कुछ शिफ्टिंग वगैरह करनी होती है, बट डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था कि फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़ लिखनी है। आर्टिकल में तो वो किया है, बट यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखा है। फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़ हैं, ऊपर देख लें आप, जो मेन इक्वेशन आपको दी हुई है, ये देखें, ये मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन की फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, मेन इक्वेशन की फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज़, प्लस C1, एंड वी नो C1 इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। सो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके C1 -12 आ गया। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन, और ये सेंट्रल है। वाई? बिकॉज इसमें x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, एक्स वाई है, लेकिन x और y नहीं है, सो इट इज़ सेंट्रल। तो अब हम जो भी आर्टिकल में हमने फार्मूलाज पढ़े थे वो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन कहा था मैंने, चाहे ये वाली या ये वाली, जो भी आपने करनी है एक ही बात है। सो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस मेन जो हमने अभी इक्वेशन कैलकुलेट की है सेंट्रल फॉर्म की, यहाँ से ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, और ये 2H है, 2 कैपिटल H है। तो कंपेयर करके A, H और B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंड वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर स्क्वेयर। हमें आर स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालेंगे तो ये रूट्स आ जाएंगे। ना यू कैन सी कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस यानी कि इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो ये सेकेंड केस होता। एंड वी नो फार्मूलाज, इफ़ यू रिमेंबर, मेजर एक्सिस का 2r1 है, माइनर का 2r2 है, तो यहाँ से मेजर और माइनर की लेंथ आ गई है। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी आपको बताया था, उस ये रहा एसेंट्रिसिटी का फार्मूला। इसमें r1 और r2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी r1 r2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो एसेंट्रिसिटी हमारी आ जाएगी √3/2। एंड एसेंट्रिसिटी हमेशा एलिप्स के लिए ग्रेटर देन 1 आएगी और हाइपरबोला के लिए लेस देन 1 आएगी। सो हमने एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर ली और लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब इक्वेशन पर आते हैं। आर्टिकल में आपको इक्वेशन का ये फार्मूला बताया था। देखिए r1 पुट कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये मेजर एक्सिस की है। लाइकवाइज ये देखिए r2 पुट किया है, तो यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है वो माइनर एक्सिस की है। लेकिन ये जो दोनों ही इक्वेशन आपको दिख रही हैं, ये कैपिटल X और कैपिटल Y में है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि कैपिटल X को स्मॉल x, कैपिटल Y को स्मॉल y में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये रिवर्ट शिफ्टिंग है। स्टार्टिंग में जो शिफ्टिंग थी उसको करने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि हमने आर्टिकल किया हुआ है और हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया था कि फर्स्ट 3 टर्म एज इट इज़ प्लस C1। बट वी नो दैट कि वो आया कैसे था, कैपिटल X प्लस हाफ कैपिटल Y प्लस 3/2 करने से। तो यहाँ पे प्लस किया है जब हम स्मॉल x से कैपिटल X में गए थे, लेकिन अब कैपिटल X से स्मॉल x में जाने के लिए आपको इसको प्लस की जगह माइनस करना होगा। सो यूजिंग दीज रिप्लेसमेंट हमें सेम इक्वेशन जो कैपिटल में है वो स्मॉल में मिल गई। यही काम हमें नीचे भी करना है। माइनर के केस में ये कैपिटल में है, और ये शिफ्टिंग करने के बाद वी आर गेटिंग इक्वेशन इन स्मॉल xy। सो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। क्या क्या कैलकुलेट किया? सबसे पहले हमने लेंथ्स कैलकुलेट की हैं, 2r1 2r2। उसके बाद हमने एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट की, उसके लिए आपको फार्मूला बताया हुआ है। और उसके बाद हमने जिनकी लेंथ कैलकुलेट की है उन्हीं की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है। तो यही चीज़ें हमें क्या हो सकता है यहाँ पे फोकाई अगर पूछा जाता है तो फोकाई का फार्मूला लगा सकते थे, डायरेक्ट्रिक्स का लगा सकते थे, लेटेस्ट टाइम टर्म का, जो भी टर्म हमें पूछी है, इफ़ वी नो दैट फार्मूला देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट दैट टर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।